घर भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं। गौ मैया कहने लगी, गाय गौ माता कहती है, राजन मुझे यहाँ कोड़ी गाय साधारण गाय मत जानिए, मैं तो साक्षात धरती हूँ, पृथ्वी हूँ, और मुझे मेरा भविष्य दिखाई दे रहा है। मुझे मेरा जीवन दिखाई दे रहा है कि आगे का समय मुझे कष्टमय दिख रहा है, संकट में मेरा जीवन पड़ सकता है, इसलिए मैं अब इस दुनिया से भागना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बातें कहती हैं गौ माता। भविष्य क्या? भविष्य। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा इस प्रसंग के माध्यम से, मेरे भाई बहन, हम लोगों को अपना अपना भविष्य दिखाई देना चाहिए। क्या? वर्तमान तो दिखाई दे रहा है, भूतकाल भी दिखाई दे दिया, लेकिन हमें अपना अपना भविष्य दिखाई देना चाहिए। लेकिन आज वही चीज हम भूल चुके हैं, हम वही भूल चुके हैं, इसलिए तो परेशान हैं। अगर हम अपने भविष्य का निर्माण अपने हाथों से खुद नहीं कर पाए, तो फिर हमारी बुद्धिमत्ता का मतलब ही क्या रहा? और अपने भविष्य का निर्माण कौन नहीं कर सकता, कौन नहीं कर पाता, मैं बताऊं आप लोगों से। वही व्यक्ति अपने भविष्य से पिछड़ता है जो जीवन में कभी लक्ष्य बना करके नहीं चलता। क्या? लक्ष्य, उद्देश्य, मंजिल। अगर जिन्होंने अपनी मंजिल तय करने का उद्देश्य बना लिया, ये मान के चलो उसका भविष्य से दिखाई दे रहा है कि मेरी मंजिल कितनी दूर है, कितनी ऊंची है और कहां है। अगर अपना अपना लक्ष्य पूरा करने में हम सब आप लोग लग जाएं, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। देखो, कथा तो कथा होती है मेरे भाई बहन। कथा में कई बार कथा के बीच में आप लोगों से कहता हूं कि कथा को सुन लेना, अकेले कुछ नहीं होता। कथा को सुनकर के कथा के अनुसार चलना, वही कथा का उद्देश्य होता है। हमें अपना भविष्य दिखाई देना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो भविष्य में हमें बेनिफिट होगा कि लॉस होगा। और अगर भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, ये मान के चलो हमारा जीवन अंधकार में है। ठीक है? जब गौ माता कहती है कि मैं अपने भविष्य को देख रही हूं कि मेरा जीवन संकट में पड़ सकता है आगे भविष्य में, अब मैं दुनिया से भाग रही हूं राजा। जब गौ माता के ऐसे वचनों को महाराज परीक्षित सुनते हैं, बैल देवता आगे आए, बैल महाराज और बैल महाराज आगे आए तो महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु आप भी बता दो कि आप कौन हो। गैया मैया तो बता दे कि मैं पृथ्वी हूं, लेकिन आप कौन हो, जरा आपके बारे में भी मैं सुन लूं। उसी समय में बैल महाराज कहते हैं, सुनिए राजन मैं बैल नहीं, भूतल का धर्म कहलाता, अपनी निर्बलता के कारण, अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूं, अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूं।
मैं तो पृथ्वी का जो धर्म कहलाता है वह धर्म है। और धर्म के बारे तो मैं कल आप लोगों को बताया था। मेरे भाई बहन, आगे कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद एक समय ऐसा आ रहा है कि धर्म भी अधर्म बन जाएगा। वैसे कुछ लक्षण तो दिखाई देने लगे, हाँ, कुछ लक्षण दिखाई देने लगे हैं लोगों के बीच में, लेकिन यहां नहीं, बाहर। यहां तो सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, धर्म कर्म वाले हैं। बताया गया है कि आगे के समय में धर्म को भी मानने के लिए लोग कतराएंगे, और धर्म क्या है मैं कल बताया था आप लोगों को। अब जो कल की कथा सुनी है उन्हें पता होगा। तो बैल महाराज कहते हैं कि मैं पृथ्वी के ऊपर जो धर्म है वो हूं, और मुझे भी मेरा भविष्य दिखाई दे रहा है कि लोग धर्म को भूल जाएंगे, इसलिए मैं संसार से भागना चाहता हूं। अच्छा, परीक्षित महाराज कहते हैं ठीक है बैल महाराज, आप धर्म हो, अब मैं समझ गया, आप दोनों की बात मेरे समझ में आ गई। लेकिन ये श्रीमान जी जो डंडा लेकर के खड़े हैं, ये कौन है? तुम भी अपना परिचय बता दो थोड़ा। वो महाराज बताने ही वाले थे, उसी समय में गैया मैया कहने लगी, राजन ये क्या बताएंगे, और ये बताएंगे भी तो आपको विश्वास नहीं होगा। क्या आपको विश्वास नहीं होगा? इनका परिचय मैं बता रही हूं। गैया मैया महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन खड़ा हुआ है सामने कलयुग का अवतार, और हमें जीत कर विश्व में रोपेगा अधिकार। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, ये मनुष्य नहीं है जिसे आप साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, ये तो साक्षात महाराज कलयुग है। और जब इनका समय आएगा तो ना धर्म को कोई मानेगा और ना पृथ्वी को कोई मानेगा। और जब सब धर्म अधर्म, भक्ष अभक्ष हो जाएंगे, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे यहाँ? इसलिए हम भाग रहे हैं। ये साक्षात महाराज कलयुग है। 4 युग हुआ करते हैं, 4 वर्ण, 4 युग, 4 वेद, और कल भी मैं 4 अक्षरों के बारे में बताया था। ये 4 का आंकड़ा मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है। लोग कहते हैं जहां 4 लोग बैठ जाएं वहां बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। 4 का मजा ही कुछ और होता है मेरी भाई बहन। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जैसे ही कलयुग का नाम सुनते हैं महाराज परीक्षित, उसी समय में महाराज परीक्षित कहते हैं, कलयुग महाराज ठीक है, मैं मान लिया कि आप कलयुग हो, लेकिन आप अपने लक्षण अभी से दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप क्यों डंडे से प्रहार किए? अरे परिचय ही देना था तो आकर के सीधे बता देते। कलयुग महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपको क्रोध क्यों आता? क्या क्या क्रोध क्यों आता है आपको? आपको गुस्सा क्यों आती? अच्छा एक बात बताऊं मैं, लोग ऐसा काम ही किया करते हैं कि सामने वाले को ऑटोमेटिक गुस्सा आया।
ये कलयुग महाराज का प्रभाव है। क्या तुम्हारी हमारी गलती नहीं है? हाँ, मैं आप लोगों को दोष नहीं दे रहा हूं, ये सब कलयुग महाराज का प्रभाव है। काम ऐसा करो मेरे भाई बहन, जिंदगी में एक बात बता रहा हूं आप लोगों को जीवन के लिए, कि जीवन में एक ऐसा काम करना कि आपको कोई दो शब्द ना कह सके। क्या? दो शब्द ना कह सके। आप चाहे भले दूसरों को दो शब्द कह दो, पर आपको कोई ना कह पाए। सावधानी रहो। अब ऐसा काम मत करने लगना कि सामने वाले को ऑटोमेटिक गुस्सा आए, क्रोधित हो जाए वो और तुम्हें दोषी ठहरा दे। कलयुग महाराज अपना परिचय गौ माता के द्वारा हुआ। कलयुग महाराज का परीक्षित महाराज कलयुग महाराज के साक्षात दर्शन किए। क्या? साक्षात दर्शन। और दर्शन करने के बाद कहते हैं महाराज ये सारी बातें तो हुई, लेकिन अब तुम मिल ही गए हो, तो बताओ कि तुम्हारा राज्य पाठ में आप क्या करोगे, कैसा राज्य चलाओगे? मैं तो सतयुग के बारे में सुना, द्वापर के बारे में सुना, त्रेता के बारे में सुना, लेकिन आपके राज्य में क्या होगा? आप किन किन स्थानों पर अपना कब्जा करे बैठेंगे, अपना स्थान बनाएंगे। उसी समय में सतयुग महाराज कलयुग महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, जिस जगह जुए बाजी होगी, कलयुग का पहला स्थान, कलयुग का पहला स्थान कहां है? जहां पे अच्छा जुआ कहां होता? गांव में कि सिर में? जुए में अंतर होता है मेरे भाई बहन। एक जुए हमारे सिर में भी हुआ करते हैं। अब तो इतनी फैसिलिटी आ गई, ऐसे ऐसी साबुन तेल निकल गए महाराज कि जुए की दर्शन नहीं हुआ करती। और जब ये जुआ होते थे ना, तो ये वाला जुआ नहीं होता था उस समय। अब ये जुआ दिखाई दे रहा है। ये वाले जुए का मतलब समझते हैं पीछे के लोग, आपके लिए नहीं। पूरी रात महाराज कड़ाके की ठंडी में टिकरिया हार में बैठे रहेंगे पूरी रात। शीत गिरी कुछ हो चिंता नहीं, परवाह नहीं। अच्छा कौन कौन जुआ खेलता है? 25 पत्ती। यहां जुए खेलने वाले कोई नहीं, यहाँ तो सब हरि नाम की माला का जाप करने वाले आए हैं कथा सुनने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जहां पे जुआ खेला जाता हो, और जुए का खेल ऐसा है मेरे भाई बहन, आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। जीतो तो हाथ काले, हारो तो हाथ काले। जो लोग खेले हों अगर कहीं धोखे से, तो हाथों को याद कर लो कि काले हुए थे कि नहीं। अरे कभी कभी हाथ की जगह में तो मुंह भी काला हो जाता है। मुंह भी काला हो जाता है, होता है कि नहीं? बिल्कुल सत्य बात बोलूंगा मैं। पहला स्थान है कलयुग महाराज का। दूसरा स्थान जहां पे झूठी गवाही दी जाती हो। क्या? झूठी गवाही। झूठी गवाही का मतलब समझते हैं? जहां सत्य ना बोल करके असत्य बोल दिया जाता, वहां दूसरा स्थान। तीसरा स्थान कलयुग महाराज का, जहां मद की प्यालियां चलती हों, जहां पे मदिरालय हो, जहां पे शराब यूज की जाती हो, उपयोग की जाती है, वहां तीसरा स्थान है। जहां पे व्यभिचार होता हो, चौथा स्थान। पांचवा स्थान कलयुग महाराज का, जहां पे संध्या वंदन त्रिकाल संध्या न की जाती हो, यानी जिस घर में भगवान के नाम से
एक दीपक प्रज्वलित ना किया जाता हो सुबह शाम। माने समझ रहे हैं, माने जहां पे पूजा पाठ ना होती हो। ये 5वां स्थान है कलयुग महाराज का। 6वां स्थान जहां पे माता पिता गुरु ब्राह्मण कन्या पृथ्वी देवता इनका मान सम्मान ना किया जाए, ये 6वां स्थान। और 7वां स्थान तो बड़ा ही भयानक है भाई। हाँ, बड़ा ही भयानक स्थान है कलयुग महाराज का। 7वां स्थान कौन सा है? जहां स्वर्ण की कांति रहे, जहां सोना होता हो। क्या? सोना। हाँ देखो हमारे हाथ में हम तो पहनते चले, न गले में है, न हाथ में है, न कान में है, न कहीं। हाँ, जहां सोना होता है वहां 7वां स्थान होता है कलयुग महाराज। और कैसा सोना? सोना भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिश्रम की कमाई का सोना, मेहनत कम किए महाराज। आज हम जो सोना पहने हैं वो ऐसा वैसा सोना नहीं है, खून पसीना बहा करके हमने मेहनत किया है और उस मेहनत के पैसों से हमने सोना खरीदा है। सही बात है। तो जहां परिश्रम की कमाई करके जो सोना खरीदा जाता हो उसमें तो मेरे ठाकुर जी का निवास स्थान होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परिश्रम की कमाई से जो हम सोना पहनते हैं उसमें भगवान बांके बिहारी का वास होता है, और वो सोने में कलयुग महाराज का वास होता है जो सोना हराम की कमाई से लिया गया हो। क्या? हराम की कमाई समझते हैं कि उसे भी बताऊंगा। अब समझदार है महाराज सभी लोग, है ना? पादरी भैया, आज का आदमी तो ना परिश्रम की कमाई खा रहा है। हाँ, शुगर के डर से शक्कर खाना मीठा खाना बंद कर दिए लोग, किए कि नहीं? बीपी के डर से नमक छोड़ दिए। हाँ महाराज मैं तो चख लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, पर नरक की डर के कारण हराम की कमाई खाना बंद नहीं की। झूठ की कमाई, बगैर परिश्रम की कमाई। कम से कम नीचे वाले को ना डरो तो ना डरो, ऊपर वालों को तो डरो। हर इंसान आज का ये सोचता है कि मैं मेहनत ना करूं और पैसा मिल जाए, सोचता है। लेकिन मेरे भाई बहन, परिश्रम करो, परिश्रम से जो पैसा मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसका सुख ही कुछ और हुआ करता, आनंद ही कुछ और हुआ करता। तो जहां परिश्रम की कमाई का सोना होता है वहां पे भगवान का वास होता है, और जहां पे बिना परिश्रम किए हुए जो सोना खरीद करके ला करके जो धारण किया जाता है वहां पे कलयुग महाराज का वास होता है। ये 7 स्थान बताते हैं कलयुग महाराज और चल देते हैं। जब महाराज कलयुग जाने लगे तो राजा परीक्षित सोचते हैं कि अब मैं इन्हें प्रणाम कर लूं। कहते हैं कलयुग महाराज को जैसे ही प्रणाम करते हैं उसी समय में कलयुग महाराज राजा के सिर पर आकर के विराजमान हो गए, बैठ गए। क्योंकि परीक्षित महाराज के सिर पे स्वर्ण की कांति थी, स्वर्ण मुकुट था। कहते उसी सोने में ये अपना स्थान बना लिया। कथा आगे आती है, जब परीक्षित महाराज कलयुग महाराज अंतर ध्यान में परीक्षित महाराज आगे को प्रस्थान किए तो इन्हें अचानक बड़ी जोर से प्यास लगी। किसे? परीक्षित महाराज को बड़ी जोर से प्यास लगी। जब इन्हें बड़ी जोर से प्यास लगी तो ये जल की खोज करते करते एक ऋषि आश्रम में पहुंचे।
कहां पहुंचते हैं? ऋषि आश्रम में। और वह आश्रम जो था वह समीक मुनि का आश्रम था। ये समीक मुनि कौन है? लोमस ऋषि के पुत्र, बेटा। लोमस ऋषि के पुत्र का नाम समीक ऋषि। बस सावधान, बस सावधान, हे तक्षक जीवित हो जाओ। 8वें रोज उस पापी को, 8वें रोज उस पापी को यमपुर की हवा दिए जाओ। 8वें रोज उस पापी को यमपुर की। नर और नारायण के रूप में किस नाम से जाने जाते हैं मेरे प्रभु? नर और नारायण। नर और नारायण भगवान के दर्शन मिले होंगे। 5वां अवतार है मेरे प्रभु का कपिल देव अवतार। क्या? कपिल देव अवतार। ये अवतार जो है सांख्य शास्त्र के उद्वेता है मेरे प्रभु। सांख्य शास्त्र का व्याख्यान किए, लेखन कार्य किए हैं, जिसे कपिल अवतार कहा जाता है। 6वां अवतार है मेरे प्रभु का, 6वां नाम है अवतार के रूप में दत्तात्रेय अवतार। कौन सा नाम है 6वां? दत्तात्रेय मुनि के रूप में, जिन्हें दत्त भगवान कहा करते हैं। ये अनुसुईया के घर पधारे थे, माता अनुसुईया के घर पधारे। और 7वां अवतार है मेरे प्रभु का यज्ञ अवतार। ये आकुति जी के यहाँ जन्म लेके आए थे और शंभु मनु की बेटी आकुति उनके पुत्र हुए, उनके भगवान बने। फिर 14 रत्नों के बारे में अवगत कराया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। भगवान देवाधिपति, भगवान मंद मंद मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं मन में कि मैं क्यों आया हूं, अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। बार बार मांगने के लिए राजा बलि कहते हैं, राजा बलि कहते हैं प्रभु मांगो, ब्राह्मण बालक जो मांगना है आप मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। आपको मांगने में समय लगेगा, मुझे देने में टाइम नहीं लगेगा। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, बस माला में अखंड जाप चल रहा है मेरे प्रभु का। जब बार बार मांगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं महाराज, भगवान कुछ नहीं मांगे तो राजा बलि कहने लगा, हे ब्राह्मण भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों में। यदि आप कहते हो तो भोजन पानी कपड़े रुपये पैसे की तो बात क्या। उसी समय में भगवान ऐसा सुनकर के कहने लगे, 52 बोले सुनिए राजन। भगवान कहते हैं राजा देखो, आप मांगने के लिए बार बार कह रहे हो, वैसे कह रहे हो तो मैं आपसे कुछ सुनिए राजन। मुझे नहीं चाहिए मोटी रकम, हाँ आपके बैंक बैलेंस का कितना क्या हिसाब किताब है मुझे राजन। मैं पृथ्वी मांगो 3 कदम यदि दे सकते हो। हे राजन मैं पृथ्वी मांगो 3 कदम।
शिवाजी कहते हैं राजा, यदि आप देना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं कहता मैं, ये स्वेच्छा की बात है। आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस में कोई मोटी रकम नहीं मांगूंगा। आपके हीरे मोती सोने चांदी राज्यपाट से मुझे कोई मतलब नहीं है। छोटा सा पेट है, 2 रोटी मुझे दिन भर के लिए हो जाती है। कपड़े ऐसे हैं, 2 जोड़ी ड्रेस ले लिया तो साल भर चली जाया करती है। चल बोल दीदी बोले